फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये भी गेट का क्वेश्चन है। ए फ्लूइड फ्लोइंग ओवर ए फ्लैट प्लेट। ठीक है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है कोई फ्लैट प्लेट के ऊपर। ठीक है, हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, म्यू दे रखा है, सीपी दे रखा है, के दे रखा है, डेल्टा दे रखा है और डेल्टा थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, डायनामिक विस्कोसिटी दे रखा है, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस दे रखी है और हमको थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस निकालनी है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है डेल ओवर डेल टी पी आर की पावर 1/3। ठीक है, हमको डेल्टा की वैल्यू मालूम है, डेल टी की, तो यहाँ से हम डेल टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। प्रांटल नंबर हमको पता हो मालूम करना है, वो कैसे पता चलेगा। पी आर क्या होता है, म्यू सी पी बाई के। डायनामिक विस्कोसिटी हमको दे रखी है 25 × 10⁻⁶ kg/m²। स्पेसिफिक हीट हमको दे रखी है 2000 जूल पर kg केल्विन और थर्मल कंडक्टिविटी हमको दे रखी है 0.05। ठीक है, तो यहाँ से प्रांटल नंबर की कितनी क्या आएगी वैल्यू, तो पी आर की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो डेल ओवर डेल टी इजिकल्स टू पी आर की पावर 1/3। तो पी आर की वैल्यू 1 है तो जो डेल की वैल्यू है वही डेल टी की वैल्यू है, तो इजिकल्स टू कितना है 0.5 mm। तो डेल टी कितना आ गया 0.5 mm। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है, 2005 में आया था ये। ठीक है, इस क्वेश्चन के मतलब 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एन अनइंसुलेटेड, ठीक है, इंसुलेशन नहीं है उस पर, अनइंसुलेटेड एयर कंडीशनिंग डक्ट। आपने देखा होगा मॉल वगैरह में बहुत बड़े बड़े डक्ट, क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो टीन के होते हैं ना, एल्यूमिनियम या टीन के ऊपर चारों तरफ से गुजर रहे होते हैं, जिसमें से क्या कहते हैं एसी की हवा आ रही होती है। ठीक है, वो डक्ट टाइप के होते हैं, बड़े बड़े टाइप के होते हैं उसमें। ठीक है, तो वही एयर कंडीशनिंग डक्ट ही है वो। तो एन अनइंसुलेटेड एयर कंडीशनिंग डक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, कैरिंग एयर। ठीक है, एयर कैरी कर रहा है, रेक्टेंगुलर जो डक्ट है वो एयर कैरी कर रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर/सेकेंड इज एक्सपोज टू एन एम्बियंट। ठीक है, जो ये एयर कंडीशनिंग डक्ट है ये इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में है, तो उसका जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इन्वायरमेंट का कर लेता हूँ। और ये नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ डक्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, जो डक्ट का कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ना, उसका इफेक्ट हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि उसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, कोई थर्मल रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एयर इन द रेंज ऑफ 20 से 30 की रेंज के बीच में जो एयर है उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। ठीक है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के एयर की प्रॉपर्टी दे रखी है। अगर एयर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतराल में है, मध्य में है, तो उसकी प्रॉपर्टी इस प्रकार से है, जिसमें दे रखा है एयर का थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, डायनामिक विस्कोसिटी दे रखा है, प्रांटल नंबर दे रखा है एयर का, और डेंसिटी दे रखी है 1.2 kg/m³। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि फॉर ए लेमिनार फ्लो, जो
नसल्ट नंबर है वो 3.4 दे रखा है फॉर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन। आपको पता होगा फॉर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन के लिए इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो नसल्ट नंबर 3.4 होता है, ठीक है, फॉर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर। ऐसी दो कंडीशन होती हैं, एक कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन होती है, एक कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन होती है फॉर लेमिनार फ्लो, ठीक है। तो फॉर लेमिनार फ्लो कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन के लिए नसल्ट नंबर 3.4 होता है, और फॉर लेमिनार फ्लो कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन के लिए जो नसल्ट नंबर होता है वो 4.36 होता है, ठीक है। ये हम याद रखना है, पर इसमें दे रखा है। और फॉर टर्बुलेंट फ्लो नसल्ट नंबर हमको ये दे रखा है टर्बुलेंट, इसमें क्वेश्चन में पहले से हमको नसल्ट नंबर दे रखे हैं फॉर टर्बुलेंट फ्लो के लिए इतना और लेमिनार फ्लो के लिए इतना। इस केस में देखो फ्लैट प्लेट नहीं है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आ गया है, ठीक है, तो उसके अंदर एयर फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इस केस में जो बॉडी है वो चेंज हो गया है। मैंने कहा कि बॉडी का शेप चेंज हो सकता है, फ्लैट प्लेट हो सकती है, सर्कुलर ट्यूब हो सकता है, किसी भी टाइप का शेप हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में रेक्टेंगुलर डक्ट आ गया, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लो। हमसे सबसे पहले क्या पूछा है? रेनॉल्ड्स नंबर पूछा है, ठीक है। तो इस केस में रेक्टेंगुलर डक्ट के केस में रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकालेंगे? ये देखो, मैंने रेनॉल्ड्स नंबर आपको बताया था क्या होता है, रो वी डी वाई म्यू बताया था। हमको डायनामिक विस्कोसिटी पता है, एयर की और डेंसिटी भी पता है एयर की, और हमको एयर की वेलोसिटी भी पता है जिस वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और डी मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ द बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ द बॉडी इस केस में कैसे निकलेगा? देखो ऐसे, रेक्टेंगुलर डक्ट के केस में या किसी भी टाइप का शेप होगा तो उस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ लिख लेगी 4 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई पेरीमीटर। ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ द बॉडी इस रेक्टेंगुलर डक्ट होगा, किसी भी टाइप का मतलब नॉन सर्कुलर अगर नॉन सर्कुलर टाइप का डक्ट होगा तो उस केस में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ द बॉडी कैसे निकलेगी? 4 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई पेरीमीटर। तो इस केस में क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 0.5 इंटू 1 कितना हो गया? 1 इंटू 0.5 एरिया क्रॉस सेक्शन, और पेरीमीटर कितना हो गया? पेरीमीटर इन चारों लेंथों का योग, सम ऑफ 4, ठीक है, सम ऑफ 1 1, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर डक्ट है तो आमने सामने की जो लाइन है वो इक्वल होगी, तो 1 और 1 2 और 0.5 और 0.5 1, तो पेरीमीटर कितना हो गया? 3, तो 3 पेरीमीटर हो गया, ठीक है। और 5 चौक 20, तो ये कितना आ गया? 2/3, ठीक है, 2/3 आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी आ गई? 2/3। तो अब यहाँ से हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? डेंसिटी हमको पता है 1.2, एयर की वेलोसिटी पता है जो फ्लो कर रही है डक्ट के अंदर 10, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ 2/3, और डायनेमिक विस्कोसिटी कितना है? हमको एयर का डायनेमिक 18 इंटू 10⁻⁻�6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 4.44 इंटू 10⁵, 4.44 इंटू 10⁵। तो ये लेमिनार फ्लो है, ये टर्बुलेंट फ्लो है? बताओ, लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है? देखो, ये RE मैंने आपको बताया था, फ्लैट प्लेट के टर्म में अगर रेनॉल्ड्स नंबर 5 इंटू 10⁵ से कम आता है तो वो लेमिनार फ्लो होता है, ठीक है। और अगर 7 इंटू 10⁵ के ऊपर आता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है इन केस ऑफ फ्लैट प्लेट। और इन केस ऑफ नॉन फ्लैट प्लेट मतलब अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है या पाइप है, ठीक है, सर्कुलर ट्यूब है, तो उस केस में अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 आएगा तो लेमिनार फ्लो होगा, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 आएगा तो टर्बुलेंट फ्लो होगा,
तो इस केस में रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से तो बहुत ज़्यादा है, तो ये टर्बुलेंट फ्लो का केस हो गया। तो हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, रेनॉल्ड्स नंबर हमको निकालना है, वो हमने निकाल दिया। अब हमको दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि हीट ट्रांसफ़र पर मीटर लेंथ ऑफ द डक्ट, हीट ट्रांसफ़र हमको निकालना है पर मीटर लेंथ ऑफ द डक्ट। तो हीट ट्रांसफ़र कैसे निकलेगा, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा, एम्बियंट से, देखो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और जो एयर का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ। तो इस केस में इन्वायरमेंट से जितनी भी, इन्वायरमेंट का जो फ्लूइड है, इन्वायरमेंट में जितना भी, वातावरण में जितना भी फ्लूइड है वो अपनी हीट कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, करने की कोशिश करेगा डक्ट के अंदर, जो एयर के अंदर डक्ट है उसकी तरफ वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, तो उसके करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर कन्वेक्टिवली वो हीट ट्रांसफ़र करेगा। देखो इसमें ये कहा गया है कि जो अभी इसमें यहाँ पर डक्ट की जो मटेरियल है उसका नहीं, यहाँ पर साफ मना किया गया है कि जो डक्ट का नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ डक्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो हमको डक्ट के कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इफेक्ट नहीं लेना है, तो केवल इन्वायरमेंट और एयर जो डक्ट के अंदर है। तो वो कैसे हीट ट्रांसफ़र होगा, बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शनली हीट ट्रांसफ़र होगा। तो कन्वेक्शनली हीट ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए हमको कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट चाहिए, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कन्वेक्शनली, ठीक है। तो उसके लिए हमको H चाहिए। तो H कैसे निकालेंगे, अब हमको यहाँ पर देखो दे रखा है कंडीशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए यहाँ पर नसेल्ट नंबर, और नसेल्ट नंबर हमें आपको पता है कि नसेल्ट नंबर क्या होता है, H/K ऑफ फ्लूइड। यहाँ पर ये ध्यान रखना, तो जो ये थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये फ्लूइड की होती है, ठीक है, H/K फ्लूइड, और कितना है 0.023, रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 0.8 और प्रांटल नंबर की पावर 0.33, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट हमको निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, जहाँ पर जो Hd होता है, d यहाँ पर भी d जो होता है वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ द बॉडी होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द बॉडी हमने कितना निकाला है 2/3, और ये जो फ्लूइड है थर्मल, तो ये फ्लूइड किसका हो गया, एयर का फ्लूइड हो गया। तो एयर का कितना फ्लूइड दे रखा है 0.025, ठीक है। अब यहाँ पर 0.023, अब रेनॉल्ड्स नंबर हमने निकाला, कितना निकाला था 4.44 × 10⁵ की पावर 0.8, और प्रांटल नंबर हमको यहाँ से दे रखा है एयर का 0.73, ठीक है, 0.73 की पावर 0.33। तो यहाँ से हमारा H आ जाएगा। H कितना आएगा देखो, H कितना है 25.60, ठीक है। तो कितना आया है 25.60 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। अब यहाँ से हमको हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट पता चल गया। तो हीट ट्रांसफ़र बिटवीन इन्वायरमेंट एंड एयर कितना होगा, Q = H एरिया इन्वायरमेंट माइनस एयर, ठीक है। तो देखो एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया मतलब कि हीट ट्रांसफ़र सरफेस एरिया से होगा। तो H कितना हमको दे रखा है 25.60, और सरफेस एरिया कितना होगा पेरीमीटर इनटू लेंथ ऑफ द डक्ट। तो पेरीमीटर हमने यहाँ से निकाला था, पेरीमीटर कितना होगा 3,
और लेंथ ऑफ द डक्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा है पर मीटर लेंथ, इसका मतलब जो L है वो QYL हो गया पर मीटर लेंथ, ठीक है। और यहाँ से टेम्परेचर 30 - 20, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र कितना आया वो देखो, ये आया 769 वॉट, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र कितना आया 769 वॉट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2007 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द थर्मल बाउंड्री लेयर, थर्मल बाउंड्री लेयर होगी, ठीक है, उसके अंदर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ओवर ए हीटेड आइसोथर्मल फ्लैट प्लेट, ठीक है। एक फ्लैट प्लेट है आइसोथर्मल, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल फ्लैट इज़ गिवन बाय, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है विद इन द थर्मल बाउंड्री लेयर, जो थर्मल बाउंड्री लेयर बनेगी उसमें जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस इक्वेशन के अनुसार हो रहा है, ठीक है। वेयर TW, जहाँ TW T इन्फिनिटी टेम्परेचर ऑफ द प्लेट, TW जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑफ द प्लेट है, और T इन्फिनिटी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑफ द फ्री स्ट्रीम, जो फ्लूड है फ्री स्ट्रीम कहते हैं उसको, मतलब हम फ्लूड को फ्री स्ट्रीम कहते हैं, जो फ्लूड फ्लो हो रहा है आइसोथर्मल फ्लैट प्लेट के ऊपर, उसका जो टेम्परेचर है वो T इन्फिनिटी है, और जो आइसोथर्मल फ्लैट प्लेट है जिसका टेम्परेचर TW है, ठीक है। Y इज़ द नॉर्मल डिस्टेंस, और इसमें जो Y है वो नॉर्मल डिस्टेंस है मेजर्ड फ्रॉम द प्लेट, जो प्लेट है उसके नॉर्मल जो डिस्टेंस है वो y है, तो उसकी जो नॉर्मल हम डिस्टेंस अगर कवर करेंगे तो वो y आएगी। द लोकल नसेल्ट नंबर बेस्ड ऑन द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो हमको लोकल नसेल्ट नंबर निकालना है बेस्ड ऑन द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा T, मतलब कि एट ए थर्मल बेस्ड ऑन द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, मतलब एट ए डिस्टेंस ऑफ डेल्टा T हमको लोकल नसेल्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है मैं इसको लिख लेता हूँ, ये क्या कह रही है, ये इक्वेशन है T माइनस TW डिवाइडेड बाई T इन्फिनिटी माइनस TW इज इक्वल्स टू 3/2 y ओवर डेल्टा T माइनस 1/2 y ओवर डेल्टा T का होल क्यूब। ये जो इक्वेशन है ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रही है थर्मल बाउंड्री लेयर के अंदर, कि इस तरह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हमको लोकल नसेल्ट नंबर निकालना है, तो आपको पता है कि तो लोकल नसेल्ट नंबर निकालने के लिए नसेल्ट नंबर क्या होता है, नसेल्ट नंबर क्या होता है H, अगर मैं लोकल की बात करूं XY K ऑफ फ्लूइड। लोकल नसेल्ट नंबर क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट एट ए डिस्टेंस ऑफ x डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट फ्लूइड विच इज़ फ्लो ओवर द प्लेट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोकल नसेल्ट नंबर निकाल देंगे, तो यहाँ से तो x तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आप कैसे निकालोगे, अब आपको पता होगा कि मैं आपको बताता हूँ, ये फ्लैट प्लेट है, ठीक है, ये कोई फ्लैट प्लेट है, जब फ्लूइड इसके ऊपर ओवर से फ्लो करेगा तो एक यहाँ पर लेयर आती है जो इस फ्लैट प्लेट के कांटेक्ट में होती है, और उस लेयर को कहते हैं स्टैग्नेंट लेयर, समझ लो, ये बात ध्यान रखना। और मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ बेसिक सा, ये है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ।
ये टाइप का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। इस तरीके से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये जो फ्लूइड की एक लेयर फ्लैट प्लेट के कांटेक्ट में जो होती है उसको स्टैग्नेंट लेयर कहते हैं, और वो स्टैटिक होती है, वो स्थिर होती है, वो फ्लो नहीं करती। और वो लेयर जो होती है वो फ्लूइड की लेयर होती है, वो फ्लूइड के पार्टिकल ही होते हैं, वो फ्लूइड की लेयर ही होती है, पर वो फ्लो नहीं करती, वो स्टैटिक रहती है, कांटेक्ट में जो रहती है वो स्टैटिक रहती है, फ्लो नहीं करती। वो जो लेयर कहते हैं उसको स्टैग्नेंट लेयर कहते हैं। वो लेयर जो होती है वो केवल वो फ्लूइड की लेयर होती है, ना कि फ्लैट प्लेट की लेयर होती है। तो फ्लैट प्लेट की लेयर के साथ फ्लूइड की लेयर कांटेक्ट में रहती है और वो फ्लो नहीं करती, वो स्टैटिक रहती है। तो यहाँ पर अगर हम हीट ट्रांसफ़र निकालें, हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है फ्लूइड की लेयर में, तो फ्लूइड की लेयर में कंडक्शन, क्योंकि जो स्टैग्नेंट लेयर है, स्थिर लेयर है, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र जब होगा फ्लैट प्लेट से ऊपर की तरफ जब फ्लो जाएगा तो कंडक्शन होगा। तो जो फ्लूइड की स्टैग्नेंट लेयर है ना, जो स्थिर लेयर है, जो फ्लैट प्लेट से चिपकी हुई है, तो वहाँ से कंडक्शन होगा, कंडक्टिवली हीट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वो तो फ्लो कर नहीं रही है फ्लूइड की लेयर। तो उस लेयर से कंडक्टिवली हीट ट्रांसफ़र होगा और वो इक्वल टू होगा कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र बाय द फ्लूइड। जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र के बराबर होगा। मतलब फ्लूइड की एक लेयर में कंडक्टिवली हीट ट्रांसफ़र होगा और उसके ऊपर जो लेयर है उसमें कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र होगा, और वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी इज कंजर्व। तो जो लेयर कंडक्टिवली हीट ट्रांसफ़र करेगी, जो उसके ऊपर जो लेयर है वो कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र करेगी। मतलब फ्लूइड की जो स्थिर लेयर है ना, मैंने आपको बताया स्टैग्नेंट लेयर कौन सी, जो फ्लैट प्लेट के कांटेक्ट में है और वो मूव नहीं कर रही है, तो वहाँ उस फ्लूइड की लेयर से कंडक्टिवली हीट ट्रांसफ़र होगा। फिर वो हीट ट्रांसफ़र कहाँ जाएगा, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कन्वेक्टिवली फिर फ्लो करेगा। तो क्या हुआ, तो उस फ्लूइड की लेयर से हम हीट ट्रांसफर जो तो अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन माइनस के ऑफ फ्लूइड, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड किसका, जो स्टैग्नेंट लेयर है ऑफ फ्लूइड की, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। तो स्टैग्नेंट लेयर ऑफ फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी वही कंडक्टिविटी होगी जो फ्लूइड की कंडक्टिविटी है, क्योंकि वो फ्लूइड ही तो है जो स्टैग्नेंट है। तो फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी और डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इक्वल्स टू 0, समझ गए, वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो स्टैग्नेंट लेयर है वो वाई इक्वल्स टू 0 पर ही तो है। तो डेल टी ओवर डेल वाई कहाँ पर होगा, वाई इक्वल्स टू 0 पे, और वो इक्वल टू किसके होगा, कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफर बाय द फ्लूइड। तो क्या होगा, एच टी डब्ल्यू किसका, टी डब्ल्यू कौन सी है, प्लेट का, फ्लैट प्लेट का टी डब्ल्यू माइनस फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी। क्योंकि जो स्टैग्नेंट लेयर फ्लूइड की फ्लैट प्लेट के कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर तो उतना ही होगा जितना फ्लैट प्लेट का होगा, तो वहाँ से वो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंटली हीट ट्रांसफ़र करेगा टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी, समझ गए। तो ये लोकल की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से एच एक्स निकाल लूँगा, कितना आएगा, माइनस के एफ डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इक्वल्स टू 0, हीट ट्रांसफर कंडक्टिवली एट वाई इक्वल्स टू 0 थ्रू स्टैग्नेंट लेयर डिवाइडेड बाई टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। तो यहाँ से मैं हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट पहले निकालूंगा, तो वो कैसे निकालूंगा, के एफ टी डब्ल्यू माइनस टी वाई सही है, तो डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इक्वल्स टू 0 हमको निकालना है। तो यहाँ से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँ टी माइनस टी डब्ल्यू, ठीक है, टी माइनस टी डब्ल्यू, अगर मैं अगर मैं देखो
डेल टी ओवर डेल वाई करूँगा तो टी ओवर टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू और माइनस टी डब्ल्यू ओवर टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू, तो डेल ओवर डेल वाई ऑफ टी डब्ल्यू टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो बचा ये, तो ठीक है। अब 3/2 डेल ओवर डेल वाई वाई का करूँगा तो ये कितना बचेगा, 1 हो जाएगा, डेल टी रहेगा। और 1/2 ये कितना होगा, 3y² और एट y इक्वल्स टू 0, डेल टी ओवर डेल वाई एट y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 यहाँ पर रखूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से t कितना आया, t इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू 3/2 डेल टी। आ गया नहीं आ गया, तो और समझे, तो नहीं यहाँ डेल टी ओवर डेल वाई ये आ गया एट y इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो t है इसका तो डेल टी ओवर डेल वाई करूँगा ना, ये तो डेल टी ओवर डेल वाई में जाएगा ना, है नहीं। और इसका करूँगा तो ये तो कांस्टेंट है, टी डब्ल्यू कांस्टेंट है, टी इन्फिनिटी कांस्टेंट है, टी डब्ल्यू कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। और इसका डेल टी ओवर डेल वाई होगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से ये आ गया डेल टी ओवर, और इसको मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ पर रखने पर क्या आएगा, के एफ डेल टी ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 0 कितनी वैल्यू है, टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू 3/2 डेल टी और टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी, ये इससे कट गया और ये प्लस हो गया नहीं हो गया, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस को बाहर ले प्लस हो जाएगा। तो 3/2 के एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कितना आ गया, 3/2 के एफ डेल्टा टी। तो हमको क्या निकालना है, नसेल्ट नंबर, नसेल्ट नंबर, लोकल नसेल्ट नंबर बेस्ड ऑन द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। मतलब कि नसेल्ट नंबर हमको निकालना है बेस्ड ऑन द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, मतलब कि थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस की जितनी डिस्टेंस पर लोकल नसेल्ट नंबर निकालना है। मतलब समझ गए, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस जितनी डिस्टेंस थर्मल बाउंड्री लेयर की है उतनी ही डिस्टेंस पर हमको लोकल नसेल्ट नंबर निकालना है। मतलब कि अगर मैं एच लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के और ये के फ्लूइड, तो यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है डेल्टा टी। मतलब कि जो हमको लोकल नसेल्ट नंबर निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, मतलब जैसे थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू मान लो 5 mm है, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 mm हमको लोकल नसेल्ट नंबर निकालना है। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ से 3/2 के एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, मैंने एच एक्स की वैल्यू रख ली और x की वैल्यू डेल्टा टी हो गया और डिवाइडेड बाई के एफ से के एफ कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो 3/2 मतलब 1.5 नसेल्ट नंबर की वैल्यू कितनी आई, 1.5। ठीक है, हाँ, अच्छा क्वेश्चन था।